पंचायत चुनाव को लेकर जैसे लगातार समय बढ़ता जा रहा है, उसी तरह पिथौरागढ़ से भी खबरें बदलती जा रही हैं। कल खबरें जो और थी वो आज बदल गई, आज जो खबरें हैं वो कल फिर बदल जाएंगी। इन बदलती खबरों के साथ चुनाव में समीकरण भी बदलने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रतीक गोल्दिया, आप देख रहे हैं सिटी पिथौरागढ़ न्यूज़। कल हमने आपको बताया था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अधिकृत प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करी और उसमें एक सीट लेलू प्रथम छूट गया, यानी उसमें कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रत्याशी नहीं मिला। लेकिन कुछ ही घंटों बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जैसा मैंने कहा, लगातार यहाँ समीकरण बदल रहे हैं, लगातार चुनाव की सरगर्मी तेज होते होते अलग अलग हालात पैदा हो रहे हैं। इसी के साथ इंतजार रहा तो कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशियों की सूची का, जो आने में अभी भी विलंब हो रहा है। लेकिन एक बात है कि डीडीहाट जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक सूची निकाली गई है, जिसमें डीडीहाट का जो ब्लॉक है वहां जिला पंचायत सदस्य जो हैं उनकी सूची का नाम जाहिर है। अब देखना यह है कि पिथौरागढ़ की जो जिला अध्यक्ष हैं वो कब एक सूची निकालेंगी जिसमें अधिकृत प्रत्याशियों के नाम होंगे, जिस तरीके से भाजपा ने करके दिखाया है। खबर ये भी है कि पड़ोस का जिला है जो बागेश्वर और अल्मोड़ा, वहां कांग्रेस की तरफ से अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। तो इन सभी के बीच सवाल ये पैदा होता है कि क्या पिथौरागढ़ में कांग्रेस के भीतर ऑल ओके की नौबत अभी भी नहीं है। लगातार जो हेमागमी, जो खींचतान नगर निकाय चुनाव के दौरान कांग्रेस में देखी गई, जिस तरीके से अंतिम दिन, बिल्कुल अंतिम पलों में अपने प्रत्याशी घोषित करके कांग्रेस ने अंतिम सूची में नाम दिया, उसके बाद जो उठापटक हुई वो सबको मालूम है। तो कुछ ऐसा ही पिथौरागढ़ में जिला पंचायत चुनाव को लेकर तो नहीं होने वाला है। आपको बता दूं, आज और कल आखिरी वो 2 दिन हैं जब नामांकन करे जाने हैं जिला पंचायत चुनाव को लेकर। हालांकि नाम वापसी की तारीख 10 जुलाई अंकित की गई है और ये भी सुगबुगाहट है कि कांग्रेस किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहेगी। एक बार नामांकन हो जाए उसके बाद शायद वो उन प्रत्याशियों को जिन्होंने नामांकन किया है अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर सकती है, और यही एक तरीका है आपसी उठापटक जो कांग्रेस के भीतर चल रही है पिथौरागढ़ में, उसको थामने का। इसी बीच सोशल मीडिया में कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपना नाम वापस लेने की बात कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो निर्दलीय बगावत पे उतर आए हैं। ऐसा ही एक नाम है, उत्तराखंड से भाजपा के अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री गैरला सीट से उन्होंने अपने पत्नी को निर्दलीय उतार दिया है और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि उनका टिकट काट के किसी और को ये टिकट दिया गया है। तो मैंने जैसा कहा, लगातार यहाँ समीकरण बदलते जा रहे हैं। इन पंचायत चुनाव में अभी 2 दिन और बाकी हैं नामांकन के। इन्हीं सब के बीच पंचायत चुनाव में एक सकारात्मक खबर सोशल मीडिया में लगातार घूम रही है। खबर है धारचूला के गुंजी गांव से। गुंजी गांव उन वाइब्रेंट विलेज की सूची में है जो पिथौरागढ़ में 7 वाइब्रेंट विलेज घोषित किए गए हैं। खबर यह है कि उत्तराखंड की पूर्व आईजी रही विमला गुंजियाल गुंजी से निर्विरोध प्रधान बन सकती है। यह अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में आईजी जैसे पद से सेवानिवृत्त होने के बाद कोई अपने गांव जाता है और वहां ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी निभाता है, तो ये सबके लिए एक मिसाल बन सकती है। विमला गुंजियाल 2004 बैच की आईपीएस हैं। वे उत्तराखंड कारागार की पहली महिला महानिरीक्षक बनी। उन्होंने सीआईडी और पुलिस टेलीकॉम जैसे विभाग का नेतृत्व किया। आने वाले दिनों में ऐसे ही अगर कुछ लोग जिनकी छवि साफ सुथरी और विकासशील है, अगर ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर या क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में नामित होते हैं, तो पिथौरागढ़ जनपद ही नहीं उत्तराखंड में वे एक मिसाल पेश करेंगे कि कैसे बड़े पदों में रहने के बावजूद
ग्रामीण स्तर की राजनीति करेंगे, ग्रामीण स्तर का विकास के लिए अपने आने वाला जीवन समर्पित करेंगे। बड़े नामांकन की अगर बात करें तो आज पिथौरागढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष निरंतान हैं, उनका फिर से नामांकन होने जा रहा है। वो अपनी पारंपरिक सीट छोड़कर छाना पांडे सीट से नामांकन पत्र दाखिल करने जा रही हैं। देखना दिलचस्प होगा आने वाले दिन यानी कल कौन बड़े चेहरे, कौन बड़े नाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नामांकन पत्र दाखिल करते हैं और इस पंचायत चुनाव में क्या आने वाले दिनों में रणनीति रहती है, चाहे पार्टी की हो या निर्दलीय प्रत्याशी। तो स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए, हम पंचायत चुनाव को लेकर आपसे जानकारी साझा करेंगे। देखते रहिए सिटी पिथौरागढ़।